बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज इतवार का दिन है, मार्च की 8 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन और बहुत अहम खबरें हैं इमरान खान साहब की कैद की सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल के हवाले से, और जो 2024 8 फरवरी का इलेक्शन है उसके हवाले से। पाकिस्तान को करारा झटका, हुकूमत को करारा झटका लगा है बैनुल-अक़वामी तंजीम की जानिब से और एक बड़े इदारे की जानिब से। इसकी तफसीलात में थोड़ा आगे जाकर आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुआ, उसमें एक चीज देखिए कि जंग शुरू होने से पहले किसी मुल्क में क्या सूरत हाल थी, जंग जब 9वें रोज में दाखिल हो गई है तो क्या सूरत हाल है। तो आपको एक काम नजर आएगा हुकूमत पाकिस्तान का, जो किसी और ने नहीं किया। पाकिस्तान में जंग से पहले 266 रुपए 17 पैसे, 55 रुपए बढ़े और फिर उसके बाद 321 रुपए 17 पैसे। इंडिया में कोई तब्दीली नहीं हुई। बांग्लादेश में कीमत बढ़ी 5 रुपए। फिर उसके बाद आप अफगानिस्तान में देखिए तो अफगानिस्तान में कोई कीमत नहीं बढ़ी। नेपाल में 186 NPRL कीमत थी, अब 190 RPL कीमत है, उनके रुपए में 4 रुपए। श्रीलंका में 365 से 370, उनके रुपए में 4 रुपए। फिर तुर्की 41 था, 43, उनके रुपए में टर्किश लीरा में 2 रुपए। ईरान में *3.32, यानी सऊदी अरब में 0.62 और 0.66, 4 पैसे उनके रुपए में ये बढ़ी है कीमत। और हमारे यहां हुकूमत ने कचरा कर दिया एक आम आदमी का, छुरा फेर दिया उसकी गर्दन पे, और उस कीमत पे जो पुरानी कीमत है, बेशर्मी की इंतहा है हमारी शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से। इसी बेशर्मी की वजह से होता क्या है, आप देखिए, एक MPA थी पंजाब असेंबली की, शुमाइला राणा। इन पर साल 2010 में क्रेडिट कार्ड चोरी का इल्जाम पार्टी की अपनी तफ्तीश में साबित हुआ। मेरा लाहौर नया नया जाने के बाद दुनिया न्यूज में काम करते हुए एक्सपीरियंस था। इनकी फुटेजेस आई, हमने बड़ा कवर किया, यानी कवरेज बड़ी की, कवर तो क्या करना, कवरेज बड़ी की। शुमाइला राणा साहिबा जो थी, वो क्रेडिट कार्ड किसी और का ज्वेलर की शॉप पे ऐसे करके वो उठाते हुए पकड़ी गई थी। शुमाइला राणा साहिबा रात एक प्रोग्राम में राय साकिब खरल के साथ बात कर रही थी, और राय साकिब खरल साहब को ये बताती हैं कि हां क्या हो गया, बढ़ा देते 110 रुपए, तुम लोग क्या कर लेते। ये होता है जब आवाम के वोट से नहीं आते ना आप, यानी तुम कमी कमीन, तुम्हारी औकात क्या, तुम अदना लोग। अगर बढ़ा भी देते 110 रुपए तो तुम्हारी औकात क्या, तुम क्या कर लेते। ये बीबी क्या कह रही हैं, किस ढिठाई के साथ कह रही हैं, जरा सुने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए 55 रुपए पर लीटर बढ़ा के फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना। अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते, आप बताएं। वजीर आजम ने, हाँ, 110 रुपए बढ़ाए तो आप लोग क्या कर लेते, ये मीडिया से कहा जा रहा है। यानी बेशर्मी की इंतहा है। इनको लाकर सरों पे सवार, गर्दनों पे मुसल्लत किया गया, और ये अब बैठ के ये पूछ रहे हैं क्या कर लेते। और ये जिस जंग की वजह से है, उस जंग में सूरत हाल यह है कि तल अबीब में इस वक्त जो ईरान ने हमला किया है, उसके बाद जो मनाजिर हैं, आप वो मनाजिर देखिए, आपको अंदाजा हो कि सूरत हाल है क्या। आग लगी हुई है, ये तल अबीब के मनाजिर हैं और खौफनाक सूरत हाल है तल अबीब की। इन द सेम मैनर ईरान में एक बहुत बड़ा हमला किया गया है और ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है। ईरान में हमले के बाद जो धुएं के बादल और तबाही के मनाजिर हैं, ये अब तक के सबसे खौफनाक तबाही के मनाजिर हैं ईरान में। और इस सूरत हाल में आप देखिए कि ईरान ने ये कहा है कि तेहरान के करीब 3 इलाकों में हमलों से फ्यूल डेपो मुतासर हुए, एक ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है। लेकिन पासदारान इनकलाब ने कहा है कि 24 घंटे के दौरान 200 अमरीकी फौजी हलाक किए हैं और जख्मी किए गए हैं।
21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए, ये ईरान की जानिब से बताया जा रहा है। तो 200 प्लस हलाकतें हुई हैं, ये ईरान का दावा है। अमरीका ने अब तक 6 की कंफर्मेशन की है, 6 हलाकतों की। तो ये अमरीका के एंड पर सूरत हाल है। अब मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की हुकूमत के लिए जो खबर है बहुत बड़ी, वो माजरा है क्या। हमारा जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था, उस इलेक्शन को कॉमनवेल्थ ने रिग्ड करार दिया, लेकिन कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट हमारी हुकूमत ने दबा दी। इसी तरह से एक यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट भी दबाई गई थी। अब वो जो रिपोर्ट दबाई गई, कॉमनवेल्थ के उस ग्रुप ने बना दी थी, कॉमनवेल्थ ने भी दबाई, फिर जब हमारी हुकूमत को दे दी तो हमारी हुकूमत ने भी दबाई। अब उस रिपोर्ट के हवाले से कॉमनवेल्थ ने पाकिस्तान को एक करारा झटका दिया है। और हुआ ये कि इसहाक डार साहब से कहा गया, जरा आ जाइए आप और आप बताइए कि आपके यहां सूरत हाल क्या है। हुआ क्या, पाकिस्तान समेत कई साबिक बरतानवी कॉलोनीज, यानी ऐसे ममालिक जहां पर बरतानिया ने राज किया था कब्जा करने के बाद, तो ऑब्जर्वर ग्रुप पाकिस्तान भेजा गया था। उस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इलेक्शन शफाफ नहीं थे, धांधली हुई, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, लेकिन कॉमनवेल्थ ने रिपोर्ट को दबा दिया। ड्रॉप साइट न्यूज ने खबर दी कि शायद पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का दबाव था। यह रिपोर्ट फिर ड्रॉप साइट न्यूज ने लीक की और उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर ठीक ठाक दबाव पड़ा, कॉमनवेल्थ पर ठीक ठाक दबाव पड़ा। कॉमनवेल्थ मिनिस्टेरियल एक्शन ग्रुप ने एक्शन लिया और सेक्रेटरी जनरल को हुक्म दिया कि वो COG कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की सिफारिशात पर अमल दरामद करवाए। अगली कॉमनवेल्थ मिनिस्टेरियल एक्शन ग्रुप मीटिंग में एक रिपोर्ट इस सिलसिले में पेश की जाएगी, जिसमें शामिल होगा कि 2024 के इलेक्शन की सिफारिशात, 1 इमरान खान की कैद, 2 इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, 3 मीडिया और प्रेस की आजादी की सिचुएशन पाकिस्तान में, 4 ये कहा गया कि इन चारों हेड्स में बताइए कि पाकिस्तान में हालात क्या हैं। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से निकाल दिया जाए या पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ की रुकनियत खत्म की जाए। तो हुआ क्या है, हमारी हुकूमत से कहा गया कि जरा इसहाक डार साहब वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से आए, वजीर खारिजा हैं, और बताएं कि क्या सिचुएशन है। इसहाक डार साहब ने यह कहा कॉमनवेल्थ में फोन पर उनके हुक्काम से बात करने के बाद कि जो खित्ते की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं नहीं आ सकता। जाहिर है जंग के हालात हैं, अफगानिस्तान से जंग के हालात हैं, और इसहाक डार साहब ने कहा कि हमारी तरफ से आप शामिल कर लीजिए डॉक्टर फैसल को, जो यूके में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं। और आखिरी लम्हात में इसहाक डार साहब ने यह बात की, ये मुतमईन नहीं कर पाते, अब इसका नतीजा हमारे सामने आना बाकी है, तो होगा ये कि फिर पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ में रुकनियत खतरे में पड़ सकती है। ये इस वक्त हमारे यहां सिचुएशन है, और ये हुकूमत के लिए, हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, फिर उसके बाद पाकिस्तान में दीगर इस हुकूमत को लाकर बिठाने वाले इदारों की जानिब से, इनको मुसल्लत करने वालों की जानिब से जो हालात पैदा किए गए, उन हालात में अगर पाकिस्तान को इतनी बड़ी आलमी तंजीम से निकाल दिया जाता है, मैं तो कहता हूं निकाला ना जाए, आमीन। मतलब मैं पहले भी कह चुका, आपसे अब भी कहता हूं, यह हुकूमत जो नाजायज हुकूमत है, इस हुकूमत के हाथों भी मईशत बेहतर होती है, तो मैं कहूंगा आमीन हो, जरूर हो। जिस तरह तलत हुसैन का बेटा शमाइल हुसैन, वो टीम में जब खेले तो मैं ये समझता हूं कि 2 उससे बेहतर खिलाड़ी थे, उसके बावजूद भी वो टीम में आ गया। जब खेले तो वो रन्स करे, पाकिस्तान की जीत में किरदार हो उसका, क्योंकि अब आ ही गया है टीम में, तो कम से कम उसका अब कुछ अच्छा करना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इसी तरह से ये जो हुकूमत है, ये बिठा दी गई, लेकिन अगर ये इकोनॉमी के फ्रंट पे कुछ कर लेती है हुकूमत, तो नतीजा क्या होगा, इकोनॉमी के फ्रंट पे कुछ बेहतर हो जाने से पाकिस्तान के एक आम आदमी की हालत में कुछ ना कुछ, चाहे वो 1% हो, चाहे 10% हो, चाहे डेसिमल में उसकी वैल्यू हो परसेंटेज में, लेकिन एक आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर तो होगा। तो मैं एक नाजायज हुकूमत के लिए भी दुआ करूंगा कि हुकूमत भले फारिग हो जाए, लेकिन इस हुकूमत को अगर कहीं कोई कामयाबी मिल सकती है
تو مل جائے، کیونکہ اس کامیابی سے پاکستان کا، پاکستانیوں کا بھلا ہوگا۔ تو اگر اس حکومت کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس حکومت کو بٹھانے والوں کی وجہ سے کامن ویلتھ سے پاکستان کی رکنیت جاتی ہے، تو میں چاہوں گا نہ جائے۔ یہ حکومت گھٹ جائے، بالکل جائے، لیکن یہ رکنیت اگر جانے کا خدا نہ خواستہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو نہ جائے، پاکستان کی یہ رکنیت بچے۔ یہ پاکستان کے حق میں ہے، میرے آپ کے حق میں ہے۔ تو ہمارے ہاں الیکشن چوری ہوا، چوری کروایا گیا، ان لوگوں کو لا کر بٹھایا گیا، اور اس کے بعد ان کو لگتا ہے جس طرح ہمارے میڈیا کو، جس طرح ہمارے عوام کو، جس طرح ہمارے اداروں کو، جو خیر ادارے تو کچھ اور بھی ہیں، لیکن بہرحال کچھ اداروں کو جس طرح سے الو بنایا جا سکتا ہے، بالکل ان دا سیم مینر کامن ویلتھ کو بھی الو بنایا جا سکتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔